हरियाणा सरकार ने सीईटी एग्जाम के लिए जिला स्तरीय बस अड्डे से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और फिर वापसी की सुविधा करने के लिए महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने और वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की ओर से सीईटी एग्जाम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 26-27 जुलाई को होने वाले सीईटी एग्जाम के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम अधिकारियों को आदेश दिए गए कि बसों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि करीब 10 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को एग्जाम देना है। ऐसे में उन्हें समय पर पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। इसी को लेकर रेवाड़ी की क्या तैयारियां हैं, रेवाड़ी रोडवेज के जीएम हमारे साथ प्रदीप अहलावत जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर रेवाड़ी कितना तैयार है, क्योंकि यहाँ से कितने विद्यार्थी जाने वाले हैं और कहाँ से बसें रवाना होगी। इन्हीं तमाम बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। आखिर कितना तैयार है परिवहन विभाग। सर, क्या कहेंगे रेवाड़ी की तैयारी को लेकर? हम पूरी तरह तैयार हैं। आपको जैसे पता है कि भाई 16, 26 और 27 को सीईटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए रोडवेज विभाग पूरी तरह से तैयार है। हम सभी बच्चों को, एक एक बच्चे को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। किस तरह से शेड्यूल रहेगा जाने का और कितने बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे करें बच्चे? अगर बच्चों की बात करें तो यहाँ से 15,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो गुड़गांव और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, और 18,000 के करीब बच्चे जो हैं वो महेंद्रगढ़ से यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आएंगे। तो जो यहाँ परीक्षा देने के लिए आएंगे उनको यहाँ बस स्टैंड के बाद उनको शटल सेवा दी जाएगी, ताकि उनको पर्टिकुलर सेंटर पे हम एक सेंटर पे उनको बच्चों को भेज सकें। दूसरा जो गुड़गांव और झज्जर भेजने के लिए है, उनके लिए हमारी ये है कि 4 बजे हमारी बसें शुरू हो जाएंगी और बच्चों को हम उनके सेंटर तक, उनके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट तक और झज्जर डिस्ट्रिक्ट तक वहाँ पहुँचा देंगे। उसके बाद वहाँ का जो प्रशासन है वो उन बच्चों को सेंटर तक पहुँचा देगा। जिस तरह से बता रहे हैं कि करीब 15 से 18,000 बच्चे यहाँ से रवाना हुए, ऐसे में उनको लिए समय निर्धारित भी है किस टाइम बस पर पहुँचे। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब हम देखते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगती है, जब इस तरह की कहीं ना कहीं बसों को भेजा जाता है, उसके लिए जो अभ्यर्थी है वो क्या करें जानते हैं। सर, क्या करना है बच्चों को? बच्चों को मेरी इतनी ही गुजारिश है कि बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनको टाइमली यहाँ पे आ जाएं। हम 20-20 जो बसें हैं लाइन में लगी हुई मिलेंगी। गुड़गांव के लिए 20 एक बार में हैं, फिर झज्जर के लिए बच्चे हैं, तो हम 20-20 बसों की लाइनें हैं, एक साथ रवाना करेंगे। तो जितने भी बच्चे आएंगे हम फटाफट उनको भर के हुए भेज देंगे। अमूमन हमने पिछले दिनों में देखा कि एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा बच्चों के लिए? रजिस्ट्रेशन का ये है कि अभी ऑनलाइन पोर्टल, कल जैसे शाम को बात हो रही थी तो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ऑनलाइन पोर्टल एक शुरू करेंगे। अगर वो हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो अगर बच्चे ऑनलाइन उसमें भी पोर्टल पे नहीं करते हैं, वो यहाँ आएंगे, हम उनको वैसे ही भेजेंगे। कितनी बसें लगभग? इसमें हमारे अंदाज़ा ये है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजने हैं उसमें 300 के करीब बसें चाहिएंगी, तो वो हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते तो वो सीधे यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर बसें तैयार रहेंगी और वहाँ उनको भेजा जाएगा। प्रयास है कि किसी भी बच्चे की परीक्षा न छूटे, बशर्ते वो यहाँ समय पर पहुंचे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इससे बड़ा ऐलान किया कि जो महिला अभ्यर्थी रहेंगी उनका अभिभावक उनके साथ जा सकता है। वो क्या प्रोसेस रहेगा जानते हैं सर? इसमें जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक परिवार का एक सदस्य जा सकता है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी महिला हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो 4 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच जाएं, ताकि मैं उनको टाइमली उनके स्टेशन पर पहुँचा सकूँ। कितने लार्ज स्केल पर बच्चों को पहुंचाना है, लेकिन बड़ा सवाल है कि उस दिन जो यात्री होते हैं, आम यात्री होते हैं, वो किस तरह से यात्रा करेंगे कि ये बड़ा सवाल है। वो किस तरह से व्यवस्था रहेगी सर? उसके लिए भी हम बसों की व्यवस्था रखेंगे जो आम यात्री हैं। लेकिन जैसे आपने देखा है कि भाई हमने पहले भी सरकार की तरफ से अपील की गई है कि उस दिन ज़्यादा जो यात्री हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि वो ज़्यादा उस पर ना निकले, बाहर ना निकले, ताकि हम बच्चों के लिए जो है सारी बसें वहाँ पर दे सकें। सर, त्योहारी उस तीज का दिन भी है, कहीं ना कहीं चैलेंज तो रहेगा परिवहन विभाग की ओर से यात्रियों के लिए मैनेज करना तमाम इस तरह की चीज़ें। चैलेंज के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमने पहले भी 2 बार सीईटी का एग्ज़ाम सक्सेसफुल कराया है और अब की बार भी हम सक्सेस रहेंगे इसमें। बच्चों को परेशानी किसी भी तरह की, जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। देखिए, रेवाड़ी से करीब 18,000 परीक्षार्थी
अपने सेंटर पहुंचे। बताया कि गुरुग्राम और झज्जर में उनका सेंटर रहेगा। मकसद यही है कि एक भी अभ्यर्थी परेशान नहीं हो पाए और समय पर परीक्षा दे पाए। वहीं चैलेंज की बात उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता है और पहले भी उनकी ओर से करके दिखाया गया है, बच्चों को भेजा गया है। ऐसे में तीज का त्योहार हो या फिर आम यात्री, सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। बसों की व्यवस्था, रोडवेज के अलावा जो निजी बस है उनको भी हायर किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये बच्चे अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच पाएंगे, क्योंकि बेहद बड़ा चैलेंज है। लाखों की संख्या में हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए। रेवाड़ी में भी 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 18,000 जो परीक्षार्थी रेवाड़ी में परीक्षा देने पहुंचेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के लिए बड़ा चैलेंज है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आगामी 26 और 27 जुलाई को होने वाले सीटी एग्जाम को लेकर परिवहन विभाग हाई अलर्ट पर है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र डिपो में कर्मचारियों की छुट्टियां और टूर 25 जुलाई से रद्द कर दिए गए हैं। परिवहन महाप्रबंधक शेर सिंह बोले, अभ्यर्थियों को नहीं आने दी जाएगी कोई भी दिक्कत। सीईटी एग्जाम को लेकर हरियाणा राज्य विभाग की तैयारियां, परीक्षार्थियों को उनके घरों से लेकर जो है परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और फिर वापस छोड़ना है। कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। महाप्रबंधक से हमारी बात हुई है। महाप्रबंधक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाना और वापसी के लिए जो है विभाग जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं कर रहा है, क्योंकि जो है सरकार की तरफ से निर्देश है कि एक पारिवारिक सदस्य को जो है सहायक के रूप में भी जो जिस तरह से सुविधा देनी है, तो हालांकि इस तरह का जो अभी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर विभाग के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह के भी जो दिशा निर्देश होंगे उनको जो है विभाग अमली जामा जो है पहनाने का प्रयास करेगा। एग्जाम केंद्र का जो निकटतम जो सेंटर है वहां पर जो है शटल सुविधा भी जो है वो भी जो है दी जाएगी, ताकि जो है जो परीक्षार्थी हैं उन्हें किसी भी तरह की जो है दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, या तो है उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो उन्हें जो है अमली जामा पहनाया जाएगा, एक रिहर्सल भी की जाएगी, ऐसा भी जो है महाप्रबंधक की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विभाग जो है हाई अलर्ट पर है और जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जो है चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया।